श्री रामचरित मानस में अयोध्या कांड में केवट का प्रसंग बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। तो ये श्री राम जी के एक अद्भुत भक्त थे। देखो इस कथा से जुड़े हुए बहुत से रहस्य हैं। इसमें से एक रहस्य इस प्रकार ये है कि चरणामृत पीने का जो नियम है वो केवट ने ही शुरू किया है। दोस्तों आइए जानते हैं संक्षेप में। मेजर के सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जुड़ सकते हैं। तो जब श्री राम जी संदेश होते गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर निषाद राज ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री राम जी वहाँ नहीं रुके। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं कोई भी इस दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने कर्म के हिसाब से कष्ट पाते हैं। इस प्रकार निषाद राज राजी हो जाते हैं कि श्री राम जी को जाने दें। उसके बाद केवट से मुलाकात होती है। केवट केवल श्री राम जी के बार बार कहने पर भी नाव नहीं ला पाए, क्योंकि श्री राम जी को नाव पर साधना चाहते हैं और अपनी नाव को बीच नदी में खड़ा कर देता है, क्योंकि श्री राम जी कहीं उसको चढ़ के बैठ न जाए। उसको डर था कहीं श्री राम जी के जो चरणों की धूल है, रज है, उससे उसकी नाव कहीं स्त्री और अगर स्त्री बन गई तो उसको बहुत दिक्कत होती है। उसने ये भी सुना था कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है, और चूँकि वो मल्लार था, वो श्री राम जी से कह रहा था कि आपके रज चरणों से अगर हमारी नाव स्त्री बन गई हुई तो ब्राह्मणी तो हमको अलग घर लेना पड़ेगा, अलग सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वैसे ही मेरे इतने बच्चे हैं उनका पालन पोषण नहीं कर पाते, तो अगर एक स्त्री और आ गई तो हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। इस पर श्री राम जी उससे कुछ नहीं बोलते। आखिर में जो श्री राम जी को सौगंध देता है दशरथ जी की और श्री राम जी की स्वयं, तो दशरथ जी श्री राम जी समझ जाते हैं कि ये बहुत ही भोला भक्त जो मेरी सौगंध दे रहा है, सौगंध तो अपनी दी जाती है। इस पर श्री राम जी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम जो उचित समझो वो करो, लेकिन जल्दी से हमको नदी पार करना है। अब वो पाँव पखारने के लिए अपने घर जाता है, वहाँ से छोटा सा कटोता लाता है, क्योंकि वो बहुत चालाक था। वो बार बार श्री राम जी के पद को पखारना चाहता था, इसलिए छोटा कटोता लाया था। उसने छोटे कटोते में इतना छोटा था कि श्री राम जी का दाहिना पैर आया और दाहिना पैर पखार करके उसने पूरा जल पी लिया। उसके बाद जब दाहिना पाँव नीचे रखा तो बायां पाँव पखारा, और बायां पाँव पखारने के बाद जल पी लिया, और उसके बाद वो बायां पाँव पखारने के बाद बायां पाँव निकाल नहीं रहा। तो श्री राम जी ने कहा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा आपने दाहिना पैर जो है ज़मीन पर रख दिया है, फिर हमें उससे फिर से पखारना पड़ेगा। इसलिए श्री राम जी का बायां पैर वो निकाल करके अपने औछे पर रखता है, फिर से कहता है कि मेरे दाहिना पाँव पखारना पड़ेगा। उसने फिर दाहिना पाँव पखार करके जल को पी लिया। उसके बाद श्री राम जी कहते हैं ठीक है, मुझे आप विदा चाहिए और मुझे जाता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं तो 3 बार वो पी चुका है, पहला दाहिना पैर, फिर बायां पैर, फिर दाहिना पैर का जो दोबारा पखारा था, 3 बार जल पी चुका है। उसके बाद श्री राम जी से विनती करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमको जाने तो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो कहता नहीं मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी पिलाना है, आपने पखारने के लिए कहा, फिर उनको धोने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी ने कहा ठीक है, कैसे पखारोगे? तो उसने कहा बिना पत्नी और बच्चे के पाँव नहीं पखारे जा सकते। इसलिए वो जाता है अपने पत्नी और बच्चों को लेकर आता है और बच्चों से कह देता है वहाँ जो श्यामल रंग के हैं, ये गोरे हैं, उनसे मत बोलना, वो तो तुरंत तीर निकाल लेते हैं। जो श्याम रंग के हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते। और जब वो सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं तो श्री राम जी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहते वो आ रहे हैं। जिसमें वो आते हैं और श्री राम जी का फिर से पाँव चौथी बार पकाते हैं और उस जल को सभी बच्चों को खिलाते हैं। अब श्री राम जी कहते हैं अब हमें आज्ञा दो चलने की। तो वो कहता है केवट सर अभी मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि अभी थोड़ा बचा हुआ है भगवान। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत हो गया, तुमने हद कर दी है, मुझे बहुत देर हो रही है। अब श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं इसको अब कुछ ना पैर न होने दीजिएगा। अब इधर श्री राम जी चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ उनका भक्त होता है केवट, दूसरी तरफ उनका भाई लक्ष्मण। तो श्री तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं किस प्रकार श्री राम जी ने उसको इशारा किया और इशारे में से कहा तुम खड़ जाओ, और वहाँ वो खड़ जाता है। वहाँ से फिर अपने जो पाँव पखारने के बाद वहाँ पे जो गाँव वाले होते हैं उनको
जल पिलाता है, जो कि श्रीराम जी कहता है सभी लोग को मालूम हो गया है गाँव में कि मैं आपके पद पधार रहा हूँ। और चूँकि निषाद राज ने सबको मना कर दिया था कि हमारे अलावा कोई भी इस घाट पे नहीं आएगा, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो सब हमसे लड़ेंगे, इसलिए मुझे सबको जल पिलाना पड़ेगा, अमृत पिलाना पड़ेगा, चरणामृत पिलाना पड़ेगा। उसके बाद वो गाँव वालों को जाता है, जल पिलाता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बहुत देर हो रही है। आप जब वो लौट करके आता है तो फिर श्री राम जी से कहता है, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं अब किसको पिलाना है, अब किसको पिलाना दो। तो कहता नहीं अभी एक को पिलाना है। वो आप श्री राम जी कहते हैं यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। तो कहता नहीं यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये मेरे पितृ यहाँ खड़े हुए हैं, पितरों को पिलाना है। इस प्रकार वो अपने पितरों के लिए जल अर्पण करता है और उसके बाद उसके तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही विचित्र बात है कि इससे पहले जो चरणामृत होता था वो पीने के बजाय वो घर में छिड़का जाता था, आश्रम में छिड़का जाता था। लेकिन श्री जो हमारे केवट भाई हैं, इन्होंने सबसे पहले जो चरणामृत पीने की प्रथा चालू की थी और उसी के बाद से चरणामृत किया जाने लगा है। अब उनको इसके बाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं केवट राम रजाय सुपावा